सो वेनम 3 ले देयर बी का वेनम 3 द लास्ट डांस थिएटर में रिलीज़ हो चुकी है और अब ओवरऑल बताया जाए तो ये और बेहतर हो सकती थी। मजाक सेट के ये इसमें बहुत सारी कमियां थी। सबसे पहली कमियां तो ये थी कि जो नल को चाहिए वो एक क्या चाहिए, अगर वैनम ने गलती से उसे जिंदा कर दिया तो भाई अकेला वैनम थोड़ी है इस पूरी यूनिवर्स में जिसने गलती से किसी चीज़ को जिंदा करा होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो भाई ऐसा नल तो आसानी से निकल जाएगा और नल इतने सालों से पीछे करके रहा था उसकी जेल में। ऐसे तो बहुत सारे वैनम्स होंगे जो इंसान से कनेक्ट होकर उन्हें जिंदा भी कर दिया होगा, तो नल अभी तक वो आज़ाद क्यों नहीं हुआ? कि वो सारे के सारे अपने आप को सेक्रीफाइस कर चुके हैं? ये मुझे बहुत ज़्यादा अनोइंग लगा। मुझे ये जस्टिफाई नहीं लगा। मुझे इसकी एंडिंग मुझे ज़्यादा ठीक ठाक लगी पूरी ओवरऑल मूवी में, क्योंकि जितनी भी मूवी में जब ये वैनम बना, भाई ये क्यों बना है वैनम? मुझे एक बात बता दो, अगर इन्हें अच्छी तरीके से पता है जब वैनम एडी के ऊपर चढ़कर अपने असली रूप में आता है तो उसके जो वैनम सिम्बियोट वैम्पायर जो है वो उसे ट्रैक कर लेते हैं। तो भी मत बनना वैनम, क्या जरूरत है वैनम बनने की पूरी मूवी में? तो अभी मल्टीवर्स का सफर करके आया है, थोड़ी देर चिल रहे, पर ये बिना बात की वैनम बन रहा है। भाई अगर तुझे वैनम बनना ही है तो किसी दूसरे होस्ट को 1 मिनट के लिए या फिर कोई कुछ दिनों के लिए तू चूज कर सकता है, जैसे होस्ट को। फिर इसके बाद जो उन्होंने मसाला लगाने की अपनी तरफ से कोशिश करी है सुपर एजेंसी पुलिस वालों को हायर करके कि उसे एडी को पकड़ना है, भाई क्यों? नहीं मुझे बताओ इसमें इन सब की जरूरत क्या थी? जब इन्हें लास्ट में इन सबको मरना ही था तो शुरुआत में इन सब की जरूरत क्या थी? भाई इन्होंने उखाड़ के लिया मूवी के अंदर, मुझे ये भी याद नहीं है। देखो ओवरऑल बताऊं तो मैं सेकंड टाइम वाली मूवी नहीं देख सकता। अगर इसकी एंडिंग यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाती है क्लिक बेट करके तो मैं वो वॉच करने पर ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि जब वैनम मर रहा था तो मुझे सच में बुरा लग रहा था। लेकिन इसकी राइटिंग अगर और बेहतर हो जाती तो मैं कह सकता था कि एक और बार वॉच करके आ सकता हूँ मैं, बट इस पूरे के पूरे झमेले में वैनम के साथ अच्छा नहीं हो रहा था। वो भागे फिरे थे। और मुझे एक बात बताओ, जो सिम्बियोटिक जो वैम्पायर वैनम पीछे पड़ रहा था, जो एक छलांग में प्लेन के ऊपर जा रहा है और दूसरे छलांग में किसी और सिटी के अंदर जा रहा है, उसे लास्ट में बाइक पकड़ी नहीं जा रही, बल्कि वो एक नहीं बहुत सारे मल्टीपल आ जाते हैं लास्ट में और उससे वैनम पकड़ा ही जा रहा, और ऊपर से वैनम उनके ऊपर चढ़कर एक अलग ही सिम्बियोटिक क्रिएचर बन के उन्हें डिस्ट्रॉय करने जा रहा होता है, लेकिन तब भी वो उसे नहीं पकड़ पाते, जबकि उससे पहले उन्होंने बहुत सारे सिम्बियोटिक को मार चुके होते हैं। भाई ये कुछ भी कर रहे थे लास्ट में अगर वैनम नहीं मरता तो मैं बहुत सारे लॉजिक लगा के मार जरूर देता इस मूवी को, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लेजी राइटिंग। डायरेक्शन मुझे पसंद नहीं आया डायरेक्शन भी। ओवरऑल बताऊं तो अगर एक अच्छा राइटर हायर करते और डायरेक्टर को और ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल करने की नहीं पूरी छूट देते तो ये और अच्छी मूवी बन सकती थी। खैर ये वही राइटर है जो पहले मूवी से लिखता हुआ आ रहा है, भाई चेंज क्यों नहीं कर देते? तुम डायरेक्टर चेंज कर रहे हो, राइटर कब चेंज करोगे? आई होप कि अगली मूवी क्रेवन द हंटर में ये अच्छा परफॉर्मेंस करें, क्योंकि सोनी की जो बातें ये बहुत खराब हो चुकी है। देखो मैं इस वाले स्टूडियो को बुरा नहीं कह रहा हूँ, इसमें इनने वाकई में बहुत अच्छी मूवीज दी है हमें। वही पहले के टाइम पे जो टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, और एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन वो अंडररेटेड रही है लेकिन थी अच्छी। तो वैनम के केस में अगर ये और बेटर राइटिंग कर सकती तो मैं इसे मान सकता था अंडररेटेड मूवी में। एक तो उन्होंने वैनम को बीच में लाकर उसका पार्ट को खत्म कर दिया, अगर वो अलग अलग मूवी में क्रॉसओवर कराते तो ये कुछ सिंबल बन सकता था, जैसे आयरन मैन का सिंबल बन चुका है आरडीजे पे, वुल्वरीन का सिंबल बन चुका है ह्यूग जैकमैन पे, ऐसे ही ना एडी ब्रॉक का सिंबल बन सकता था टॉम हार्डी पे। लेकिन उन्होंने बहुत जल्दबाजी में वैनम के कैरेक्टर को वेस्ट कर दिया। मुझे यहाँ जहाँ तक लगा मैंने आपको बता दिया, और इसके आगे मैं और क्या ही कह सकता हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपका क्या ओपिनियन है आप खुद ही सोच लो, कमेंट तो करोगे नहीं। तो मिलता हूँ, बाय बाय।